हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की स्टडी करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। फर्स्ट बेस है बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन। किसी भी पॉलीमर का ओरिजिन सोर्स कौन सा है, इस बेस पर पॉलीमर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखिए, नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं। नेचुरल पॉलीमर प्रकृति में निर्मित होते हैं, अर्थात प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज, एंजाइम और नेचुरल रबर। अब देखिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर को ही सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। यदि किसी नेचुरल पॉलीमर में हम आवश्यकता अनुसार केमिकल ऐड करके और उसमें कुछ चेंजेस करके किसी दूसरे पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लें तो उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? सेलुलोज एसीटेट रेयन, सेलुलोज नाइट्रेट और वल्केनाइज्ड रबर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरल रबर क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर होता है, लेकिन इसमें कुछ केमिकल ऐड करके हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वल्केनाइज्ड रबर में, जो कि एक क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। अब जानते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर पूरी तरह से लेबोरेटरी में इनका फॉर्मेशन ह्यूमन द्वारा किया जाता है, और हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में जो पॉलीमर आते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर ही होते हैं। जैसे एग्जांपल है पॉलीथीन, नायलॉन 66, ब्यूना एस और भी बहुत सारे दुनिया भर के सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में यूज लेते हैं। अब सेकेंड बेस की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी है पॉलीमर की, इस बेस पर पॉलीमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। अब देखिए लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है? मोनोमर के जो मॉलिक्यूल है वो एक सीरीज में या चैन में आपस में जुड़ते चले जाते हैं लीनियर फॉर्म में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE और टेरिलीन या डेक्रोन, ये किसके एग्जाम्पल है? लीनियर पॉलीमर के। और दूसरा पॉलीमर है ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, लीनियर पॉलीमर में मोनोमर्स के मॉलिक्यूल एक सीरीज में आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और फिर इस सीरीज पर यदि कोई लेटरल ब्रांच जनरेट हो जाए, एक लेटरल ब्रांच भी पाई जाए, तो इन्हीं पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर बोलते हैं। इन ब्रांचों के पाए जाने के कारण ही इनको क्या बोलते हैं? लेटरल ब्रांच के कारण ही इनको क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन और ग्लाइकोजन। अब देखते हैं क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? जैसे कि ये एक लीनियर पॉलीमर है, मान लीजिए ये एक और लीनियर पॉलीमर है, ये एक और लीनियर पॉलीमर है। ऐसे ही ये जो लीनियर पॉलीमर है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएं, इनकी जो ये लीनियर सीरीज स्ट्रक्चर है, सीरीज जो लाइन है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर ले, तो इन्हीं पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स बोलते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, वल्केनाइज्ड रबर, ये सब किसके एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स? क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर के। अब देखिए थर्ड बेस की स्टडी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स किस टाइप के प्रेजेंट हैं किसी पॉलीमर में, उस बेस पर पॉलीमर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है माय डियर फ्रेंड्स: होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? होमोपॉलीमर में सभी मोनोमर्स सेम होते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन में सभी मोनोमर्स कौन से होते हैं? एथीन मॉलिक्यूल होते हैं। और पीवीसी में वाइनिल क्लोराइड मोनोमर्स मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे ही नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन मोनोमर्स यूनिट्स होती है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कोपॉलीमर क्या होते हैं? कोपॉलीमर में सभी पॉलीमर्स सेम नहीं होकर के डिफरेंट होते हैं। जैसे नायलॉन 66, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है, इसलिए
मोनोमर्स डिफरेंट होने के कारण ही ये किस कैटेगरी में आता है, कोपोलीमर की कैटेगरी में। ऐसे ही ब्यूना एस, ब्यूना एन, टेरिलीन, जिसे डेक्रोन भी बोलते हैं, ग्लिप्टेल, बेकेलाइट, ये सब क्या है, कोपोलीमर की कैटेगरी में आते हैं। इनमें जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप होते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या है, उस बेस पर पॉलीमर को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानिए। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में यदि कोई बाई प्रोडक्ट बन रहा है, किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है, तो वो पॉलीमर कौन से होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। और यदि बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो वो पॉलीमर कौन से होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। अब एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, जिसे पीटीएफई भी बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन, और नियोप्रीन। ये सब किसके एग्जांपल हैं बेटा, एडिशन पॉलीमर के। इनमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर के फॉर्मेशन में जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है उसमें बाय प्रोडक्ट, कोई भी बाय प्रोडक्ट बन सकता है, जैसे H2O, एल्कोहल, HCl, ऐसे कोई भी बाय प्रोडक्ट बन सकता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे नायलॉन 6,6, टेरिलीन या डेक्रोन, ग्लिप्टेल और बेकेलाइट। अब देखते हैं फिफ्थ बेस कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ पॉलीमर टुवर्ड्स टेम्परेचर। टेम्परेचर के प्रति पॉलीमर का क्या बिहेवियर है, उस बेस पर पॉलीमर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर होते हैं उनको यदि गर्म किया जाए तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर इनको यदि ठंडा किया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और ये पॉलीमर रिसाइकल यूजेबल होते हैं। इनको कितनी भी बार गर्म करें इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड्स थर्मोप्लास्टिक के पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन और पीवीसी। ऐसे ही थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं, इनको गर्म करने पर ये मेल्ट नहीं होते हैं, इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इनको गर्म करने पर इनमें क्रॉस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये हार्ड पॉलीमर होते हैं, ये मेल्ट नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। अब देखिए सिक्स्थ बेस कौन सा है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर जो पॉलीमर के जो मोनोमर हैं उनके बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस बेस पर इनको पॉलीमर्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। इलास्टोमर्स में वीक मोनोमर्स की यूनिट्स के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाए जाते हैं, इन्हें हम जनरली रबर्स भी बोलते हैं, जैसे ब्यूना एन, ब्यूना एस, नियोप्रीन और नेचुरल रबर। और फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स में जो मोनोमर्स की जो यूनिट होती हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर में भी कौन, टेरिलीन या डेक्रोन, और पॉलीएमाइड में नायलॉन 6,6। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमने सिक्स्थ बेस पर पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को पढ़ा और जाना कि किस क्लास में कौन सा पॉलीमर आता है। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इन सभी पॉलीमर्स की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इससे पहले माय डियर फ्रेंड्स देखिए इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक होमोपॉलीमर। अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा पॉलीमर का, उसमें हमने जाना कि सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं और होमोपॉलीमर क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है कि सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं और होमोपॉलीमर कौन से होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको सोल्व करते हैं। डेक्रोन या टेरिलीन, डेक्रोन या टेरिलीन एक सिंथेटिक पॉलीमर है, तो वो इस कैटेगरी को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन होमोपॉलीमर की कैटेगरी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि डेक्रोन या टेरिलीन जो होता है वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बनता है, तो ये कोपॉलीमर की कैटेगरी में आता है, ना कि होमोपॉलीमर की कैटेगरी में, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऐसे ही ग्लिप्टेल भी कोपॉलीमर की कैटेगरी में आता है, ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बनता है। ऐसे ही नायलॉन 6,6 भी कोपॉलीमर की कैटेगरी में आता है, ये भी टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बनता है। जबकि पॉलीथीन,
पॉलीथीन एक सिंथेटिक पॉलीमर भी है और एक होमोपॉलीमर भी है। इसमें होमोपॉलीमर का मतलब होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स पाए जाएं। पॉलीथीन में सभी मोनोमर्स कौन से होते हैं? एथीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? पॉलीथीन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक कोपॉलीमर। पहले क्वेश्चन में क्या था बेटा? सिंथेटिक होमोपॉलीमर। सिंथेटिक होमोपॉलीमर में हमने टिक किया पॉलीथीन। अब वो पूछ रहा है कि सिंथेटिक कोपॉलीमर, सिंथेटिक कोपॉलीमर कौन सा होगा? देखिए नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन हमने अभी पढ़ा था, नियोप्रीन जो है वो एक होमोपॉलीमर है। ये नियोप्रीन में जो सभी मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए ये सिंथेटिक तो है लेकिन कोपॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आता है, तो अपना ये आंसर नहीं होगा। पीवीसी, पीवीसी में भी सभी मोनोमर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, वाइनिल क्लोराइड होते हैं, तो ये भी कोपॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आएगा। नायलॉन 66, नायलॉन 66 में क्या होता है? जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो ये सिंथेटिक पॉलीमर भी है और कोपॉलीमर भी है। ये दोनों कैटेगरी को सूट कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नायलॉन 66। जबकि पॉलीथीन हमने अभी अभी जाना कि होमोपॉलीमर की कैटेगरी में आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी इज ए, पीवीसी क्या होगा? सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, सिंथेटिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या सेमी सिंथेटिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पीवीसी जैसा कि हमने जाना, पीवीसी क्या होता है? एक सिंथेटिक पॉलीमर तो होता ही है, ये तो हमें पता है, अभी हमने क्लास की स्टडी करी है। अब देखिए सेमी सिंथेटिक तो ये होगा ही नहीं, तो ये दो तो पहले ही हमने बाहर कर दिए दोनों ऑप्शन। अब ये सिंथेटिक तो होता ही है। दूसरा थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग, जैसा कि हमने अभी जाना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा करने पर हार्ड हो जाते हैं। तो थर्मो पीवीसी की जो प्रॉपर्टी है वो यही है। तो पीवीसी किस कैटेगरी में आएगा? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ना कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सिंथेटिक एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, थर्मोसेटिंग ब्रांच चेन पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक ब्रांच चेन पॉलीमर। अब देखिए इन दोनों क्लास की बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हमको पता है बेकेलाइट क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। इनको गर्म और ठंडा करने पर इनकी स्ट्रक्चर पर ये मेल्ट नहीं होते हैं, इनको गर्म करने पर इनमें क्रॉस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और क्रॉस लिंक पॉलीमर है या नहीं है? बेकेलाइट क्या होते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। इनमें क्या होता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बाकी सभी इसके आंसर नहीं होंगे, लेकिन ऑप्शन में ऐसे जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन क्लास के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर कोपॉलीमर फाइबर? नायलॉन 66, टेरिलीन, डेक्रोन, बोथ बी एंड सी। देखिए लीनियर कोपॉलीमर फाइबर। अब देखिए नायलॉन 66 के बारे में जानते हैं। नायलॉन 66 एक कोपॉलीमर तो है और फाइबर भी है, लेकिन ये लीनियर पॉलीमर नहीं है। ये कौन सा पॉलीमर है नायलॉन 66? नायलॉन 66 एक माय डियर फ्रेंड, नायलॉन 66 एक लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में नहीं आता है। जबकि टेरिलीन और डेक्रोन ये दोनों सेम पॉलीमर होते हैं। टेरिलीन को ही हम डेक्रोन बोलते हैं। ये दोनों टेरिलीन क्या या डेक्रोन क्या होते हैं? लीनियर पॉलीमर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन कोपॉलीमर? इन सब में से कौन सा एडिशन कोपॉलीमर की कैटेगरी में आता है? अब देखिए ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन एंड बोथ ए एंड बी। अब देखिए नियोप्रीन, नियोप्रीन जो होता है वो एक होमोपॉलीमर होता है। इसकी जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो सब सेम होती है, इसलिए ये कोपॉलीमर की कैटेगरी में ही नहीं आता, तो ये तो होगा ही नहीं। और ब्यूना एस और ब्यूना एन ये दोनों क्या होते हैं? कोपॉलीमर एडिशन पॉलीमर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हमने पॉलीमर्स की क्लास के बारे में जाना और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, और इन पॉलीमर्स की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, धन्यवाद।